नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ऋतिकेश और हमने बीएनएस की श्रृंखला शुरू की है। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। हम पहले 5 लेक्चर में डेफिनीशन क्लाज, अपराध के तत्व, अपराध के चरण और धारा 3 क्लाज 5, इसमें कॉमन इंटेंशन थ्योरी था, धारा 3 क्लाज 6 और धारा 3 क्लाज 7 का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 4 भी पढ़ना है। पहले 4 शुरू करेंगे। धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 8 और धारा 11 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो भी धाराएं हैं, ये सारी की सारी धाराएं जुडिशरी एग्जाम में, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम में और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में, जहाँ भी लास्ट रिलेटेड एग्जाम होता है वो हर जगह इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले आते हैं धारा 4 पे। धारा 4 में दंड के प्रकार को बताया गया है। पहले आईपीसी में 5 प्रकार के दंड थे, अब हमारे बीएनएस में 6 प्रकार के दंड हैं। वे दंड कौन कौन से हैं, उनका बारी बारी से समझेंगे हम। पहला दंड है मृत्युदंड। मृत्युदंड कब दिया जाता है आपको पता है? हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में। बलात्कार के मामले में कंडीशन, इसको हम आगे धारा 64 में पढ़ेंगे, धारा 65 में पढ़ेंगे कब बलात्कार के मामले में मृत्युदंड दिया जाएगा। उसका इसमें अभी हम फिलहाल उसके विस्तार पर नहीं जाएंगे, नहीं तो लेक्चर हमारा किसी और दिशा में चला जाएगा। आते हैं, पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास। अब कारावास में 2 प्रकार के कारावास होते हैं। एक होता है सादा कारावास, एक होता है कठिन कारावास। कठिन कारावास में क्या होता है, व्यक्ति जेल में बंद होने के साथ साथ कुछ उससे कार्य भी कराए जाते हैं, इसके बदले में उसे कुछ मूल्य भी दिया जाता है। जो व्यक्ति किसी गंभीर अपराध करता है उसे कठिन कारावास दिया जाता है। और उसके बाद से आता है आपका चौथा आता है संपत्ति का संपारण, अर्थात जो संपत्ति कुर्की होती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई ऐसा अपराध करता है, जैसे अपने सीपीसी में अधिकतर देखा हुआ संपत्ति का संपारण कर लिया जाता है, और आईपीसी में इसको कब किया जाता है, जब किसी पर समन किया गया, वारंट किया गया और वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति को, जो संपत्ति का उसका संपारण कर लिया जाता है, जिसे हम पढ़ेंगे। इसकी प्रक्रिया, जो संपत्ति के संपारण प्रक्रिया है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 और 85 में दिया गया है। उसका अध्ययन हम जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे तब करेंगे। उसके बाद से आता है जुर्माना। जुर्माना आप सभी जानते हैं, जुर्माना किसी मामले में, पहले आईपीसी में जो जुर्माना था, अधिकतम किसी जुर्माना था 100 रुपये जुर्माना, उससे अधिक का जुर्माना था ही नहीं। अब के जो आपने बीएनएस जब पूरा अध्ययन करेंगे तो किसी में 5 लाख दंड जुर्माने का प्रावधान है, कई जगह 10 लाख का भी प्रावधान है। उन सभी का विस्तार से हम आगे की धाराओं में अध्ययन करेंगे। फिर छठवां आता है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, जो कि नया जोड़ा गया है। अब सामुदायिक सेवा क्या होता है, बीएनएस में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 के स्पष्टीकरण में इसको परिभाषित किया गया है। सामुदायिक सेवा से विपरीत है ऐसी कोई सेवा जो समाज के लिए किया जाए। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे मान लिया जाए किसी को सामुदायिक सेवा का दंड दिया गया, तो उसे यह बोला जाएगा कि कहीं जो कोई रोड है उसकी सफाई कर दीजिए, या फिर आप 50 पेड़ लगा दीजिए पर्यावरण के लिए। ऐसी कोई भी सेवा जो समाज के लिए हो, वो सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमने धारा 4 में क्या अध्ययन किया, दंड के 6 प्रकारों का अध्ययन किया। इसमें क्या क्या है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास में 2 है, कठिन कारावास, सादा कारावास, फिर आता है संपत्ति का संपारण, फिर आता है जुर्माना, फिर तो सामुदायिक सेवा। ये सब धारा 4 के अंतर्गत दंड के प्रकार में आते हैं। अब आते हैं धारा 5 में। धारा 5 में यह दिया है कि किस प्रकार के दंड को सरकार लघुकरण कर सकती है। तो इसमें यह लिखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 के अंतर्गत रहते हुए केंद्र सरकार किसी भी प्रकार के दंड का लघुकरण कर सकती है। अर्थात आप सोच रहे किसी प्रकार के दंड, मृत्युदंड भी आ जाएगा उसमें जी। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, जुर्माना, कुछ भी दंड आपको मिला हो, धारा 474 के अंतर्गत केंद्र सरकार आपकी सारे के सारे दंड को लघुकरण कर सकती है। ये धारा 5 में बताया गया है। अब आते हैं हम, इसे हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार दंड का लघुकरण कर सकती है। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति को बताया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी दंड का लघुकरण करा सकती है, कर सकती है। अब आते हैं हम धारा 6 पे। धारा 6 में अक्सर लोगों के मन में बात उठता है कि अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा हुई है तो कितने दिन जेल में रहेगा।
पूरे जिंदगी रहेगा या फिर कुछ समय के लिए रहेगा। जैसे कि नाम से विपरीत है आजीवन कारावास, मतलब कि पूरे जीवन भर उसको कारावास में रहना पड़ेगा, पूरे जिंदगी भर उसको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन बीएनएस की धारा 6 में यह लिखा है उसे कम से कम 20 साल तक जेल में रहना अनिवार्य है। अगर किसी को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है तो उसे 20 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। 20 साल से कम कोई भी जेल में रहता है तो वह आजीवन कारावास के अंतर्गत आएगा ही नहीं। पहले कुछ लोग के मन में था कि 14 साल हो गया तो आजीवन कारावास पूरा हो गया, लेकिन इसीलिए बीएनएस में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि वो 20 साल तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। फिर आते हैं हम अगले धारा पे, जो धारा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट धारा है, धारा 11 एकांत परिरोध की सजा। एकांत परिरोध को प्रायश्चित का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ राजस्थान जुडिशरी में। राजस्थान जुडिशरी में यह क्वेश्चन आया था कि इसमें से इस धारा को प्रायश्चित के सिद्धांत के धारा कहते हैं। उसमें अलग अलग ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें धारा 11 को माना गया बीएनएस जो वर्तमान में है। इसमें एकांत परिरोध की सजा दिया, बताया गया कि एकांत परिरोध क्या होता है, कितनी सजा दिया जाएगा। तो हम आते हैं एकांत परिरोध में। अब आप सोच रहे हो इसे प्रायश्चित का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कोई भी गलती करता है तो प्रायश्चित करने के लिए अकेले रहना चाहता है। अब अपने आप में क्षोभ उसके अंदर आ जाता है, वो चाहता है कि उस समय वो अकेले रहे, इसलिए वह एकांत में रहना चाहता है। तो इसीलिए धारा को प्रायश्चित का सिद्धांत का धारा कहते हैं। इसमें सजा कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर आपने 6 महीने से कम की सजा आपको हुई है, ऐसा कोई अपराध किया है, तो आपको 1 महीने सजा होगी। अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक का मतलब कोई अपराध किया आपको सजा हुई है तो आपको 2 महीने का एकांत परिरोध सजा हो सकती है। अगर आपने 1 साल से अधिक का सजा पाया है और या कोई अपराध किया है तो आपको 3 महीने तक की एकांत परिरोध की सजा हो सकती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि एक साथ कितने दिन तक एकांत परिरोध की सजा हो सकती है, तो इसे बताया गया धारा 12 में। धारा 12 यह कहती है कि एक व्यक्ति को अधिकतम 14 दिन से अधिक एक साथ एकांत परिरोध सजा नहीं दिया सकता। अर्थात अगर किसी को सजा हुआ है 3 महीने का एकांत परिरोध, तो एक साथ 14 दिन तक वह एकांत परिरोध में रहेगा, फिर से वो सामान्य जेल में चला जाएगा। ये नियम है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे 1 महीने की एकांत परिरोध सजा हुई है तो अधिकतम 7 दिन तक ही वह मतलब लगातार उस एकांत परिरोध में रहेगा। 14 दिन लगातार वो नहीं रहेगा। अगर वो सजा उसकी 1 महीने की हुई है, अगर 3 महीने की हुई है तो 14 दिन लगातार वो रह सकता है। लेकिन हाँ, 14 दिन से अधिक लगातार वह एकांत परिरोध में नहीं रहेगा। यही धारा कहती है धारा 12। तो आज के वीडियो में हमने एकांत परिरोध, दंड के प्रकार, दंड का लघुकरण और आजीवन कारावास कितने साल का हो सकता है, इन सब का विस्तार से अध्ययन कर लिया। अगले वीडियो में हम नई जानकारी साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन